तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। पिछली बार हमने महाभारत में देखा सब पहले कौरव बाद में पांडव सब अपनी अपनी कौशल्य कला दिखाने लगे युद्ध में। जो सीखे थे गुरु जी से उसको प्रकट करके सबके सामने रख दिया। भीम और दुर्योधन आए, दोनों बिल्कुल भिड़ गए, सच में लड़ने लगे। द्रोणाचार्य जी समझ गए कि ये दोनों अगर लड़ने लग जाएंगे तो सच में किसी को भारी ईजा हो जाएगी, कुछ पीड़ा हो जाएगी और समाज में एक गलत मैसेज भी जाएगा, तो पूरा गांव वहीं आया होगा। द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भेजे और कहा कि इसको बंद करो। अश्वत्थामा गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों का ये पराक्रम इस स्थान पे अनुचित है, ये उचित स्थान नहीं है पराक्रम दिखाने का, अनुचित काल भी है, काल भी ठीक नहीं। तो आप दोनों अपना उपशम कर लीजिए और वापस अपने अपने स्थान पे चले जाए। देखिए द्रोणाचार्य जी को अर्जुन के प्रति कितना प्रेम था। महाभारत में कहीं नहीं लिखा है कि एक एक आए, कौरव आए, भीम आए, सब आए, किसी के विषय में वे कुछ नहीं बोले, खाली अनाउंस हुआ और वो आ गए। आखिर में अर्जुन को बुलाए और जब अर्जुन आए तो वो खुद इंट्रोडक्शन देने लगे। अच्छा, उनको सब आवाज को बंद करा के कहा, यो में पुत्रात् प्रियतरः सर्वशास्त्र विशारद, ये मुझे अपने पुत्र से भी प्रिय है ज्यादा। सर्व अस्त्र शस्त्र में अत्यंत विशारद है, उसके समान कोई योद्धा नहीं है। ऐन्द्रियेन्द्रिय नुज समः, और वो कह रहे हैं कि भगवान नारायण और इंद्र के समान कौशल्य रखने वाला है। और ये कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल अभी आप देखिए। आचार्य ने खुद ने स्वस्ति वचन कहे अर्जुन के लिए, और अर्जुन वहीं जब आचार्य ने स्वस्ति वचन कहे तब अर्जुन ने रंगभूमि में प्रवेश किया। क्या उनकी प्रभा थी, उनकी क्या क्या कांति थी, उसका वर्णन है यहाँ पे। उसके हाथ में धनुष था इत्यादि सब वर्णन है। और जब हर्षोल्लास छा गया पूरे मंडप में, और ये कहा गया ये कुंती का तेजस्वी संतान है, एष कुंती सुत श्रीमान एष मध्यम पांडव, पांडवों में जो मध्यम है ये यही है। और आगे कहते हैं एष पुत्रो महेंद्रस्य कुरुणाम एष रक्षिता, इंद्र की संतान भी यही है और कुरुओं का रक्षक भी यही है। प्रजा कहने लगे ये धर्मात्माओं में श्रेष्ठ है, शील में श्रेष्ठ है, चरित्र में श्रेष्ठ है
और सब लोगों ने उनके बड़ा आदर से स्वागत किया। जब लोग इतने आवाज ध्वनि जनता की सुनाई देने लगी, द्रोणाचार्य जी के मुंह से ऐसे स्वस्ति वचन और ऐसे प्रशंसा के शब्द निकले, तो धृतराष्ट्र अपने बगल में बैठे विदुर से कह रहा है धन्योस्मि अनुग्रह गृहीतोस्मि रक्षितोस्मि महामते। हे विदुर, मैं धन्य हूं, अनुग्रहित हूं और मैं रक्षित भी हूं। क्यों? कि मेरे पास पृथा की अरणी में से, जो अग्नि प्रकट करते हैं ना घर्षण से, पृथा मतलब कुंती रूपी अरणी में इंद्र द्वारा चलाई गई अरणी से ये अग्नि रूपी अर्जुन जो उत्पन्न हुआ है, उससे मैं तीनों लोक में अनुग्रहित हूं, रक्षित हूं। मुझे उससे बड़ा प्यार है। मेरी आंख नहीं है, मुझे उसके लिए आज पीड़ा है। मैं आपकी आंखों से देखूंगा। आप कृपया मुझे सब वर्णन कीजिए, जो है उसका सब मुझे कथन कीजिए। वह बताइए मुझे क्या हो रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है। फिर अर्जुन ने अपनी कौशल दिखा दी। अग्नेयास्त्र से आग खड़ी कर दी और वरुणास्त्र से आग को शांत कर दी। फिर जल उत्पन्न कर दिया, आग को बुझा दिया। वायुवास्त्र से आंधी चला दी। पर्जन्यास्त्र चला के बादल पैदा कर दिए। भौमास्त्र से पृथ्वी खड़ी कर दी, उसके ऊपर पर्वत खड़े कर दिए और अंतर्ध्यान हो गए, स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। क्षण भर में कभी लंबा दिखता था, क्षण भर में कभी छोटा दिखता था। अर्जुन क्षण भर में यही दिखता था, क्षण में वही दिखता था। बड़े पराक्रम उसने कहा। और वहां पे उसकी परीक्षा के लिए चक्कर में लोहे का सुअर रखा गया था, घूमता हुआ। अर्जुन ने खड़े खड़े ही इसे 5 सुअर को मार दिया। एक गाय का सिंग लटका हुआ था, उसकी नोक पे कुछ चिपकी हुई थी, उस चीज को भी उसने भेदन कर दिया। उसके बाद खड्ग में, धनुष में, गदा में, सब में अपने जात जात के हाल अलग अलग पैंतरे दिखाए। जब अर्जुन ने खत्म किया तो वही रंगभूमि में कर्ण का प्रवेश। कर्ण वहां आके कहे, और वो इतना देदीप्यमान था, उसके कान में कुंडल थे और वक्षस्थल पे कवच था, वो सूर्य देवता का दिया हुआ था, उसी का तेज था। और सूर्य की संतान होने के कारण उसके शरीर में भी वो कांति थी। पांडु पुत्र था, अर्जुन का बड़ा भाई था, तो ज्यादा कांतिमान। उसकी कांति से ही अभिभूत सब देखते ही देखते हो गए। और वहां आके उसने उतना ही कह दिया, ये जो सब आपने देखा और सब नगरजनों वाह वाह कर रहे हो, मैं सब करके दिखा सकता हूं। इतना ही नहीं, उससे ज्यादा कर सकता हूं। जब कर्ण ने ऐसा कह दिया और अर्जुन से भी कह दिया, पार्थ यत्ते कृतम कर्म विशेषवत अहम ततः। ते कृतम कर्म, तूने जो कर दिया है उससे विशेषवत अहम, मैं उससे ज्यादा करके दिखाता हूं। करिष्य पश्यताम द्रुणाम आत्मना विस्मयम गमः। मैं तेरे से इतना ज्यादा करूंगा, तेरे कर्म से, तुम्हारे कर्म से प्रजा को जो विस्मय हुआ है, वो विस्मय मैं तुम्हें देना चाहिए, तुम भी विस्मित हो जाओ। ये सुन के वर्णन है, दुर्योधन के मन में बड़ी प्रसन्नता। अर्जुन के मन में क्षण भर के लज्जा हो गई, क्योंकि मेरे से कोई अधिक है। लेकिन उसके मन में क्रोध का संचार आ गया। और सदा युद्ध अर्जुन के लिए वर्णन है, युद्ध प्रिय अर्जुन है। तो उसने कह दिया, आ जाइए, हो जाए ड्यूअल। जब दुर्योधन ऐसा कहा तो दुर्योधन डर गया कि अर्जुन के पास दैवम है, वो कुछ भी कर सकता है। तो दुर्योधन ने तुरंत बीच में कहा, स्वागतम ते महाबाहो दिष्ट्या प्राप्तोसि मानद। तेरा स्वागत है, ईश्वर की कृपा से मैंने तुम्हें पाया है। हम च कुरु राज्यम च यथेष्टम उपयुज्यता। मैं और मेरा राज्य तेरी सेवा में, मैं तेरे साथ अपने आप ही डिक्लेयर कर लिया। कर्ण ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपसे से मैत्री चाहता हूं। कृतम सर्वम हम मन्ये सखित्वम च त्वया वृणे। मैं आपसे, आपने कहा कुछ भी ले लो, मुझे ले लो, मेरा राज्य ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सखित्व चाहिए। और द्वंद्व युद्धम पार्थेन सह कर्तुम इच्छा।
अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने से इच्छा हूं। दुर्योधन ने कहा तुम मेरे मित्र हो, आज से मेरे साथ सब भोग भोगो और समस्त शत्रुओं को मारकर उनके सर पर अपना पांव रखो। इनडायरेक्टली अर्जुन वगैरह के ऊपर। अर्जुन कहने लगे देखो कर्ण, बहक मत जाओ, जो हो देखो सुनो भाई, तब तो पता नहीं था कौन है ये आदमी। बहक मत जाओ, बिन बुलाए तुम आए हो, अभी सबके कहने पर भी जाओगे। ऐसे हिंदी फिल्म की तरह डायलॉग है, आप ऐसे निंदनीय लोक में पाओगे। कर्ण ने कहा रंग मंडप तो सबके लिए साधारण है, योद्धा लोग होते हैं बातें नहीं करते, लड़ना पसंद करते। अर्जुन ने कहा आ जाओ, बड़े भैया के पास जाके, गुरु के पास जाके अपनी आशीर्वाद ले लिए, मर्यादा देख ली, आचार्य द्रोण की आज्ञा ले ली। उसी समय दुर्योधन दौड़ा और भाइयों समेत जाके उसने कर्ण का आलिंगन कर दिया। अच्छा, और कर्ण एकदम तेजस्वी है, अर्जुन भी तेजस्वी है, पूरी रंगभूमि में द्विधा हो गई प्रजा में। कई लोग कर्ण का पक्ष लेने लगे जो नित्य निरंतर विरोध पक्ष में चलते थे। अपने कांग्रेस पार्टी वाले की तरह उन लोगों ने कर्ण का पक्ष लिया। प्रधानमंत्री कुछ भी बोले उसका विरोध करना है उनको। लॉकडाउन करे तो गलत किया, न खोले तो बोले कब खोल रहे हो। तो उसी तरह से उन लोगों ने उसका विरोध करने गए, प्रजा दो गुटों में बिट गई। तब जाके कृपाचार्य ने रास्ता निकाला। तो अच्छी बात नहीं है। कृपाचार्य ने कहा कि देखो भैया, ये कुंती की संतान है, पांडुनंदन है, युधिष्ठिर के छोटे भाई है, युधिष्ठिर और भीम के, और वो राजवंशी योद्धा है। युद्ध का नियम तो ऐसा है कि समकक्ष के साथ ही युद्ध किया जाता है। राजा राजा से ही लड़ेंगे, आपसे थोड़ी लड़ेंगे आज कोई भी आदमी खड़ा हो जाए तो। इसीलिए तुम कौन से गांव के शहर के नरेश हो, जरा अपना नाम और कुल तो बताओ। कृपाचार्य ने ऐसा कहा। जब ऐसा कहा तो बेचारा कर्ण, उसका मुंह छोटा हो गया, मुंह गिर गया। फिर भी उन्होंने थोड़ी धैर्य रख के कहा कि मैं सारथी पुत्र। तब जाके दुर्योधन ने वही आज्ञा दे दी। अर्जुन के प्रति, पांडवों के प्रति द्वेष के कारण कहा राज्याभिषेक की सब सामग्री लाओ, मैं अभी इसका राज्याभिषेक कर देता हूं। अभिषेक का सामान मंगवाया, कर्ण को सोने के सिंहासन पर बिठाया और वहीं का वहीं अभिषिक्त कर दिया। थोड़े ब्राह्मणों ने मंत्र बोले और दुर्योधन ने पहली बार जिंदगी में ब्राह्मणों को ज्यादा दक्षिणा दी। वैसे तो वो देने वाला था ही नहीं, कभी वो देना तो कुछ जानता ही नहीं था, लेना ही जानता था। तो उसने सबको दक्षिणा दे दी, क्योंकि आज तुरंत तुरंत राज्याभिषेक हो गया कर्ण का। और फिर कहता है, कर्ण कहते हैं कि आपने मुझे राज्याभिषेक करके राजा बना दिया, आपका मैं ऋणी हूं, कृपया आप मुझे बताएं मैं आपकी सेवा क्या करूं, आपको मैं क्या भेंट दूं, आपके अनुरूप हो बताएं, मैं दूसरा और कुछ नहीं चाहता। दुर्योधन ने वही संबोधन किया, अंगराज तुमने जो मांगा है वही मैं मांगता हूं, लेकिन एक और चीज मांगता हूं कि कभी हमारी मैत्री खत्म न हो, कोई भी समय आ जाए आप कभी अपनी मैत्री तोड़े नहीं, ऐसा मुझे वादा कर दिया। और ये सब हलबली में कर्ण के पिता ने देखा, वो अधिरथ वहीं थे, पब्लिक में बैठे थे बेचारे। तो जैसा राज्याभिषेक हो गया दौड़ते आए, बेटा ये क्या हो रहा है करके, बूढ़ा। सबके सामने कर्ण दोबारा शर्मिंदा हो गया, एक सारथी आके खड़ा हो गया। कर्ण भी अपनी मर्यादा में रह के सबके सामने पिताजी को साष्टांग प्रणाम किया। पिताजी ने जब अभिषिक्त वाला सर था उसका अवभृत स्नान किया हुआ, उसको बड़े आलिंगन से दोनों के कहते हैं यहाँ पे दोबारा कर्ण ने स्नान किया। कैसे? एक तो दुर्योधन ने जल से करवाया, दूसरा पिता के आंख से हर्षाश्रु निकल गए, उससे कर्ण का स्नान अभिषेक हो गया।
इस समय इतने में हम ऐसे समय में थोड़ा समय व्यतीत हो गया और सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, रंगभूमि का काम खत्म हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व न हो सके। दूसरे दिन भी ये सभा हुई नहीं, कोई विदाउट अनाउंसमेंट बंद कर दिया गया। देखिए यहां देखने जैसी एक बात है, नोंदनीय चीज एक, दो चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा क्योंकि आगे आएगा धृतराष्ट्र की मति में क्या परिवर्तन आ। धृतराष्ट्र को पांडुपुत्र इतने प्यारे हैं कि वो कह रहा है कि मैं तीनों लोक में रक्षित हूं इनसे, मैं कृतज्ञ हूं, मैं कृतकृत्य हूं, ऐसा प्यार है पांडु के पुत्र संतान अर्जुन के प्रति। और दुर्योधन ने कौन सी सत्ता के तहत कर्ण को राज्याभिषेक किया, वो किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। दुर्योधन का युवराज पद पे अभिषेक नहीं हुआ था और राजा तो थे नहीं, धृतराष्ट्र राजा थे। What power did he have to declare him as the king and give away the अंगदेश to कर्ण? कौन से सत्ता? लेकिन किसी ने रोका, न भीष्म ने रोका, न द्रोण ने रोका, न धृतराष्ट्र ने रोका, न किसी ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया। अभी कहाँ का राजा बन गया? ये तो ऐसी बात है कि आजकल मैं किसी को डिक्लेयर कर दूं कल से आप मुख्यमंत्री हो, अरे भैया मुझे क्या पावर है किसी को बोलने के लिए तुम मुख्यमंत्री हो कल से? भैया आई हैव नो पावर टू से, आई एम नॉट द गवर्नर। गवर्नर कह सकते हैं इसको डिसमिस करके बुला, वो भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसकी प्रक्रिया है। लेकिन दुर्योधन ने और कोई नहीं बोला, और इतना प्रकट द्वेष है फिर भी धृतराष्ट्र ने उसको रोका। न भीष्म ने धृतराष्ट्र या दुर्योधन को कहा कि आप गलत हो, कुछ नहीं, चुप रहा। कभी कभी सत्पुरुषों का मौन भी अधर्म को बढ़ावा देता, इसका यह प्रमाण है। बाद में कथा आती है, जब ये तो विद्या का खत्म हो गया, पढ़ाई का वैलिडिक्टरी फंक्शन हो गया, दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और ये कहा ततः शिष्यान समानीय आचार्यो अर्थमचोदयत्। उन्होंने बुला के कहा, क्या कहा? द्रोण सर्वान अशेषेण, सबको बुलाए, दक्षिणार्थम। उन्होंने कहा अभी हमारी गुरु दक्षिणा देनी है आपको। जो वहां मंडप में मिला वो तो आपके बुजुर्गों ने दिया है लेकिन आपको हमसे गुरु दक्षिणा देनी है कि आपने हमसे विद्या प्राप्त की। यहाँ वर्णन है, गुरु से विद्या प्राप्त करके दक्षिणा न देना वो अधर्म है, वो विद्या कभी फलित नहीं होती। सबने कहा जरूर देंगे, बताइए क्या देना है। द्रोण ने कहा पांचाल राजम द्रुपद्वा गृहीत्वा रणमूर्धनि पर्यानयत भद्रम वस्सा स्यात् परम दक्षिणा। पांचाल राज द्रुपद को रणमूर्धनि, जो युद्ध में उसको कैद करके यहाँ पर्यानयत मेरे पास ले आओ, ये मेरे लिए परम गुरु दक्षिणा है। ठीक है, हो जाएगा, ऐसे कहें। सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो गए, आचार्येण सब उद्यत हो गए, सब तैयार हो गए और द्रोण के साथ उन्होंने यात्रा कर ली द्रुपद की राजधानी की। चले कौन कौन थे? दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसन, सुलोचन, बहुत सारे पराक्रमी। और चलते चलते ये बोल रहे थे सबसे पहले मैं युद्ध करूंगा, ऐसा मार दूंगा, ऐसा करूंगा। सब अपनी अपनी बड़प्पन की बातें चला रहे, जैसे कर्ण को मारना कोई मच्छर करे, द्रुपद को मारना कोई मच्छर मारने जैसी बात हो। मच्छर मारना भी बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे नहीं मरते लेकिन सब ऐसी बातें करते चलते थे। और वहां जब नगर में गए, बहकावा होता है ना जब युवानी का, उन्होंने बहकाव में आके जो रास्ते में मिले उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। नगर में जाके सब कवच धारण करे, इधर उधर बाण लगाने लगे, इधर उधर गदा घुमाने लगे, जो दिखे उसको मारने लगे। बात चली। अब
अपने बल और पराक्रम का उनको घमंड तो था। उस समय अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा कि हम सबसे पीछे चले, और यहाँ लिखा है भाइयों की चर्चा करके अनुमति लेके अर्जुन द्रोणाचार्य जी के पास जाके कहते हैं कि ये पराक्रम दिखाने दो, बड़े उत्साही है, उनको पराक्रम दिखलाने दो, इनका जब खत्म हो जाएगा तब बाद में हम अपना पराक्रम दिखाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये पांचाल नरेश को बंदी नहीं बना पाएंगे युद्ध में, वो तो काम मुझे ही करना पड़ेगा, मैं और भीम करके आ जाएंगे। तब अर्जुन ने कहा, जब द्रुपद को पता चला कि गांव में नगर में आकर हुआ है और कौरव वंशी राजकुमार आए, तो मतलब युद्धावा बोल दिया है, बिन बुलाए बिन कहे, राजा खुद तैयार हो, सही ने सेनापति नहीं भेजा, खुद भेजे, खुद आ गए। और यहाँ उनके और कौरवों के प्रति युद्ध का वर्णन है। ऐसे बाण चलाने लगे द्रुपद राजा, भयंकर बाणों की वर्षा करने लगे। और तब दुर्योधन ने और सबने, जिसको बोलेंगे उनको लाइट लिया था, फिर वो भी सजाग हो गए, पूरी स्फूर्ति से वो भी सामने बाण चलाने लगे। द्रुपद को भी थोड़ा बहुत हाथ कर दिया, और कर्ण ने द्रुपद को बाण मारे उसके अंग में, तो बेचारे को कष्ट हो रहा था, उसके रथ और घोड़े को छिन्न भिन्न कर दिया, ध्वजा काट दी। द्रुपद को जब गुस्सा आया तो ऐसे तीखे बाण चलाए, ऐसे बाण चलाए कि कर्ण रथ छोड़ के भागा। देखिए कैसे पराक्रमी राजा था। कर्ण परशुराम के पास से सीख के आया था, लेकिन असुरी संग था, उसकी विद्या सफल नहीं हुई, और भागा। जब कर्ण को भागते देखा तो दुर्योधन भी भागा, भैया ये नहीं चल रहा तो हमारी कहां चलेगी। फिर कौरव भी भागे, और इतने में पूरी सेना तितर बितर हो गई। द्रुपद ने जय घोष किया, और जय घोष करके द्रुपद वैसे ही वापस लौट रहे थे, और तितर बितर हुई सेना सब वापस आके द्रोणाचार्य के चरणों में बैठ गए। अर्जुन ने कहा, गुरुजी अभी हमें जाने का समय आ गया है, आज्ञा तो मैं जाऊं। उन्होंने कहा, चलो जाओ भैया। अर्जुन जानता था, देखिए शत्रु के साथ युद्ध करने के पहले बलाबल का विचार करना चाहिए दोनों पक्ष। द्रुपद कितने समर्थ है, कितने पराक्रमी जानते हुए अर्जुन ने सहदेव और नकुल को से कह दिया, आप मेरे पहिए की रक्षा करो, बाकी का मैं संभालूं। और भीम को कहा कि आप दूसरे कोई मेरे पे आक्रमण ना करे, उसका संभाल पीछे से, मैं द्रुपद को संभालूं। अब जानते थे कि द्रुपद ये कर सकता है, तो उन्होंने लगा के गए। और यहाँ पे युद्ध का वर्णन है, जब द्रुपद जी पहुंचे और ये युद्ध हो रहा था, थोड़ा बहुत द्रुपद जी को क्षति हुई थी जब कर्ण के बाण से, तब समाचार गए तो उसका भाई था सत्यजीत, बरोड़ा के राजा का नाम भी था, वो सत्यजीत को पता चला तो वो भी युद्ध में के लिए आ गए। दोनों भाई लग गए, और अर्जुन के साथ दोनों लगे। अर्जुन ने सबसे पहले सत्यजीत को निपटाया, और फिर द्रुपद के साथ युद्ध कर लिया, और उसमें इतने मारा सत्यजीत को, वो रणभूमि छोड़ के भाग गए। उसके बाद उसके धनुष काट दिया, उसका कवच काट दिया और छोड़ दिया। और अर्जुन भीम को भी जैसे बहुत दिनों के बाद युद्ध करने को मिला है, तो भीम दे धनाधन सेना को मार रहा। तब जाके अर्जुन ने कहा कि देखो भैया, ये द्रुपद वैसे हमारे संबंधी लगते हैं, और राजा न्याय प्रदान है, राजा गलत नहीं है, और तो उसके हमें सिर्फ द्रुपद को पकड़ के लाना है। आप कृपया उसके सैन्य को मत मारो, सैनिकों की कोई गलती नहीं है, पाप नहीं, उसको मत मारो, खाली डराओ जैसे उसको और भगाओ। मेरी रक्षा करनी है, आपको मारना नहीं है, आप छोड़ दो इनको। तब जाके भीम शांत हुए, और क्षण में, यहाँ वर्णन है अर्जुन कब बाण लेता था, कब धनुष पे चढ़ाता था, कब छोड़ता था, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जैसे फटाफट हाथ जा रहा था, आलात चक्र जैसे जलती हुई किसी चीज को हम गोल गोल घुमाए तो एक ही सर्कल दिखे, ऐसे अर्जुन का हाथ एक ही सर्कल दिख रहा। क्षण में उसने द्रुपद को अंग भंग कर दिया,
और सीधा कूद के उसको पकड़ लिया और फिर क्या किया, बंदी बनाकर सीधे जाके द्रोणाचार्य के चरणों में दे दिया, गुरुजी ये मेरी गुरु दक्षिणा। तो उसने ऐसा कहा, तब देखिए द्रोणाचार्य क्या कहते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, हे राजन, मैंने बलपूर्वक, मेरे बल से मैंने तेरे राज्य को आज रौंद दिया, तुम्हारी आबरू और तुम्हारी राजधानी को मैंने मिट्टी में मिला दिया। तुम आज शत्रु के शरण में पड़े हो, अपने जीवन की भिक्षा मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो। बोलो अभी पुरानी मित्रता चाहिए क्या? ऐसा कह के द्रोण हंस दिए रहस्य में। फिर द्रुपद तो क्षत्रिय था, स्वाभिमानी था, पता नहीं क्या बोलूं, असमंजस में मांगेगा तो भी वो कुछ अपमान करते चुप रहा। तो उसने कहा, हे वीर, प्राण अभी संकट में है, इसलिए अभी भयभीत न हो। ब्राह्मण हमेशा क्षमाशील होते हैं, तो मैं क्षमा देने के लिए तैयार हूं, इसलिए आप मांग। याद करो बचपन में हम साथ में खेलते थे, आश्रमे क्रीडितम यत्तु त्वया बाल्ये माया सह। बचपन में तू मेरे साथ खेला हुआ है, सह संवर्धितः अपि, तू मेरे साथ ही बड़ा हुआ है। स्नेह प्रीतिश्च में वर्तते, आज भी मेरे हृदय में तेरे प्रति प्रेम और स्नेह है। मैं तेरे से मैत्री चाहता हूं स्नेह के कारण। ये निश्चित है, सत्य है कि तुमने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं मैत्री की प्रार्थना करता, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुमने मांगा नहीं है, मेरे से आधा राज्य ले लो। जो गंगा के दक्षिण प्रदेश है उसका राजा तुम रहोगे, और उत्तर प्रदेश जो तुम्हारा है गंगा जी के, वो पूरा उत्तर प्रदेश मेरा है। अच्छा, जब द्रुपद ने सुना प्राण तो बच जाएंगे, जान है तो जहान है, जैसे मोदी जी ने कहा है, द्रुपद ने कहा जान है तो जहां है। तो बोले, हे विद्वान ब्राह्मण, ये क्षमा और औदार्य आप जैसे महापराक्रमी तपस्वी ब्राह्मणों को शोभा देता है। मैं प्रसन्न हूं और आपके साथ सदा बनने रहने वाली प्रिय त्वया अहम, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और प्रीतिम इच्छामि शाश्वतीम, आपसे शाश्वत दोस्ती में चाहता हूं। द्रोण ने सब याद दिलाया। आपने कहा था कि समान से मैत्री होती है, आज हम समान हो गए। ये तुम्हें सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है। मैं राज्य का आकांक्षी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, विरक्त हूं, मुझे नहीं चाहिए राज्य, तुम ही रखो। लेकिन आज से इस आधे भाग, आज मॉडर्न भाषा में जो कहें, दक्षिण भाग के आप चेयरमैन हो, मैनेजिंग ट्रस्टी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उत्तर भाग का चेयरमैन मैं हूं और आप मैनेजिंग ट्रस्टी हो। आपको मैं संभालने के लिए दे रहा हूं, लेकिन मैं राजा हूं, आज से मैं राजा कहा जाऊंगा इस विभाग का, और आप मेरे सेवक यहाँ। उसने स्वीकार ली, लेकिन छोड़ दिया, मैत्री हो गई। लेकिन राजा जब घर चले गया, उसने एक चीज समझ में आ गई, क्षात्रेण च बलेन अस्य न पश्यत्स पराजयम्, हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मणेन स बलेन तु, पुत्र जन्म परीप्सन वै पृथ्वीम अवसंचरत्, अहिच्छत्रम च विषयम द्रोण समीपद्यत। उसने जाना कि क्षत्रिय का बल इस ब्राह्मण के बल के सामने कुछ नहीं। विश्वामित्र जी के मुंह से रामायण में भी ऐसी उक्ति, जब विश्वामित्र जी राजा थे कुशिक, और सैन्य लेके गए नंदिनी लेने के लिए, कामधेनु गाय लेने के लिए, और बाणों की बर्छा लगा दी, बारिश लगा दी उन्होंने,
इतना ही नहीं, दिव्यास्त्र छोड़ दिए। द्रोणाचार्य ने जो अपना दंड था, यहाँ जो लगते हैं ना, वो आगे रख दिया और जल से अभिमंत्रित कर दिया। जितने भी दिव्यास्त्र वो डाल रहे थे, वो सब के सब दिव्यास्त्र उसी में भस्मीभूत हो गए। उनके मुंह से एक वाक्य है, दिक बलम क्षत्र बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तब का जो बल है, ब्राह्मण का जो बल है, वही बल है। क्षत्रिय का बल को धिक्कार। राजा भी ये ब्राह्मण के बल के सामने अपनी बल की हीनता को पहचान कर बड़ा खिन्न रहने लगा। आत्मानम हीनम विदित्व, अपने आप को भी हीन महसूस करने लगा। कहानी में आगे आएगी। ये उक्ति श्रीमद् भागवत में भी है। क्षत्रिय ब्राह्मण का लक्षण है, उसे क्षमाशील होना चाहिए। परशुराम जब क्षत्रियों को मार रहे थे, तब उनके पिताजी कहते हैं, बेटा अभी क्षमाशील, हमारा धर्म है, माफ कर। और भागवत जी में वर्णन आता है, जब ध्रुव जी तप करने चले गए, नारद जी ने उनको बड़े प्रलोभन दिए, साम दाम दंड भेद सब कहा, समझाया, कुछ बोले कि ये दूंगा ये दूंगा, दाम दिए, दंड भय दिखाए कि यहाँ जंगल में, बोले नहीं अभी मैं बैठ के रहूं, मेरा अपमान हुआ, मैं नहीं सह सकता। तब नारद जी के मुंह से एक शब्द है, देखो तो सही, एक क्षत्रिय कैसा है। क्षत्रिय अक्सर अपमान सह नहीं सकता। हमारे सौराष्ट्र में कई कथा है किसी राजा को किसी राजा ने कुछ अपमानित किया और 3-3 पीढ़ी तक लड़ते रहे, खाली एक वाक्य मुंह से निकल गया, जीवन में क्षमा करना सीखो। गलत हो तो भी, ये देखिए न, गुजराती में कहावत है ना, न शमे वैर थी वैर, वैर वैर से शमन नहीं होता है। द्रोणाचार्य ने वैर की गठरी बांध ली, उसका बदला लेने की ये किया। अभी द्रुपद ने वैर की गठरी बांध ली और तय कर लिया कि मैं तो हीन हूं, लेकिन शक्तिशाली पुत्र प्राप्त कर, मैं क्षत्रिय हूं लेकिन अर्जुन को हरा नहीं सकता, मैं ऐसी संतान की प्राप्ति करूंगा जो उसको हराए, और वो संतान मेरे वीर्य से नहीं होगी, लेकिन मुझे दैव से प्राप्त करनी होगी। इसलिए ऐसे ब्राह्मण को ढूंढने लगा कि जो उसको पुत्र जन्म करा, यज्ञ से संतान की प्राप्ति इच्छा की। ये चलने लगा उसमें, और द्रोणाचार्य नगर कर ले लिए, और द्रोणाचार्य प्रसन्न होकर सब वापस। प्रजा में जो असमंजस था, जब हस्तिनापुर आए, कर्ण को देख के कई लोग कर्ण के पक्ष में खड़े हो गए। वही लोग जो कर्ण के पक्ष में खड़े थे, जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े हुए। जब दुर्योधन और भीम का युद्ध था, कई लोगों के मन में यह भाव था कि अर्जुन सर्वसमर्थ नहीं है, उससे भी ज्यादा कोई हो सकता है। जब कहानी सुनी कि द्रुपद ने कर्ण को मार भगाया, तो धिक्कार करने लगे, कैसा क्षत्रिय अपनी जान बचाने के लिए भागा, मरा होता तो अच्छा होता। और अर्जुन के प्रति अत्यंत भाव बढ़ गया। भीम बलराम से गदा युद्ध ज्यादा सीखने के लिए चला गया। असी युद्धे गदा युद्धे रथ युद्धे से पांडव, उसने तलवार से कैसे लड़ना, गदा से कैसे लड़ना, रथ में कैसे लड़ना, आज मैं आपकी सब जानकारी के लिए इतना तो बता दूंगा। अब सब ऐसा मैं भी ऐसा ही मान के चलता था जब तक महाभारत नहीं पढ़ी थी तब तक, कि भीम तो सिर्फ गदा चलाना जानता हो। लेकिन महाभारत में वर्णन है 22 बार भीम ने कर्ण को हराया था, छोड़ दिया था, जा मैं तुझे नहीं मारूंगा। 22 बार बाण युद्ध, इतना पराक्रमी भीम था, ओजस्वी था, जड़ बुद्धि और ऐसा नहीं था मोटी बुद्धि वाला, तेजस्वी ओजस्वी और स्फूर्तिला भी था कि बाण चला सकता था। सब सीख के आ गए। और जब द्रोणाचार्य को जब विश्वास हो गया कि अर्जुन के समान मेरा कोई योद्धा नहीं है इस ब्रह्मांड में, दिन ब दिन उनका स्नेह बढ़ता गया। यहाँ पे एक देखिए विधि क्या क्या करवाती है। द्रोणाचार्य ने एक दिन अर्जुन से बुलाया और अपनी आप विधि की,
मैं अग्निवेश नाम के गुरु से सीखा हूं। अग्निवेश वो है जिन्हें पूर्व काल में अगस्त्य ऋषि से विद्या प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश एवं परशुराम का शिष्य हूं। और जिस प्रकार से एक ऊपर रखा हुआ पात्र नीचे पात्र में कुछ डालना हो तो बिल्कुल सहजता से चला जाता है, उसी प्रकार से योग्य शिष्य मिलने पर गुरु हमेशा विद्या देने के लिए उद्यत होता है। ऐसा ही मेरे आज आपके लिए हो रहा है। मेरे पास एक ब्रह्माशीर नामक दिव्यास्त्र है। मैं तेरे से इतना प्रसन्न हूं, मैं इतना प्रसन्न हूं कि मेरे विद्या मेरे हृदय से निकली जा रही, तो मुझे ये अस्त्र देता हूं। और जब मेरे गुरु ने मुझे ये अस्त्र दिया था, तब उन्होंने ब्रह्मशीर अस्त्र देने के समय कहा था, ये अस्त्र कभी मनुष्यों पर मत चला, और मनुष्य इतर भी जो अल्प वीर्य है, अल्प समर्थ है, उनके पर भी अस्त्र मत चला। जब ऐसा भारी संकट आ पड़े मानव समाज के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, तभी ही अस्त्र चलाना। इस अस्त्र दूसरे किसी के पास नहीं, पूरे ब्रह्मांड में मैं ही एक बचाऊं। मैं आप तुम्हें देना चाहता हूं। उसके लिए अनुष्ठान करवाया और द्रोणाचार्य ने ये दिव्यास्त्र दे दिया। और आखिर में ये भी कह दिया, नहीं ददानीति प्रतिज्ञाते फाल्गुने न अब्रवीत गुरु। पूरा दे दिया। फिर अर्जुन से कहा, अर्जुन का एक नाम भी था फाल्गुन, वही मास में हुआ था, इसलिए क्या कहा, युद्धे हम प्रतियोद्धव्य युद्धमानस्त्वया नघ। यदि कहीं भविष्य में ऐसा समय आए कि युद्ध में मैं तेरे सामने हूं, तो भी मेरे साथ लड़ना, मुझे ये वचन दो, मुझे ये गुरु दक्षिणा। अर्जुन एक क्षण के लिए चुप हो गया, लेकिन गुरु के प्रति उसकी निष्ठा इतनी थी, गुरुजी आप जो कहे मैं करने के लिए तैयार, मेरा प्राण आपके साथ। क्षण के लिए चुप हो गया कि कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन उसने उस टाइम पे सोचा कि गुरुजी मुझे मार देंगे तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा, गुरु के हाथ मराऊं। और गुरु जब मांग रहे तो ना कहना भी गलत है, मैं उरुण नहीं हूंगा, तो बोले दक्षिणा में मांगा तो दे दो। उसने कहा तथेति च प्रतिज्ञा, उधर ही उधर प्रतिज्ञा कर। उस समय ये बात भी समाज में फैल गई, इतर राज्य में भी फैल गई कि दैव को भी, असुरों को भी ये लोक में नहीं, ऐसे लोगों को मारने की क्षमता वाला ब्रह्मशीर अस्त्र अर्जुन के पास, उसके समान कोई योद्धा नहीं है, ऐसी ख्याति अर्जुन की हो गई। और वो बृहस्पति के पास गए सहदेव। उस समय देखिए पढ़ने में कितने व्यसनी थे, जिंदगी भर हमें पढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें देखता हूं कई डॉक्टर लोग, कई वकील लोग पढ़ते रहते हैं, 75 साल के हो जाए सीधे, फिर भी पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। फिर मुझे कहना पड़ता है, भाई छोड़ो, अभी आत्मा के कल्याण को कुछ करो, ये शास्त्र पढ़ो। वो नहीं पढ़ना है, वो अपरा विद्या अभी छोड़ो। लेकिन जो पढ़ाई की जो मानसिकता है वो धन्य है, हमें उनके प्रति बड़ा आदर है। इस उम्र में मेधा शक्ति भी तेजस्वी रहती। तो सहदेव जी चले गए, आचार्य बृहस्पति के पास नीति शास्त्र गए, और द्रोणाचार्य नकुल ने दोबारा अलग अस्त्रों की विद्या, अस्त्र शस्त्रों की द्रोणाचार्य से प्राप्त थी, और वे सब अतिरथी कहने लगे। रथी, महारथी, अतिरथी। 10,000 योद्धाओं के साथ एक अकेले हाथ लड़ सके, 10,000 और उससे ज्यादा, उसको अतिरथी। सब भाई ऐसे हो गए। और फिर अर्जुन अपने राज्य की कीर्ति बढ़ाने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए चारों दिशा में गए। और यहाँ इसमें वर्णन आता है, जो कि सौवीर देश का राजा गंधर्वों से भी नहीं हारा था, उसको अर्जुन ने हरा दिया। यूनान देश का राजा, उसको हरा दिया। और भीमसेन की सहायता लेके सिर्फ दोनों ही गए थे,
और कितने हाथियों सबको जीत के आए, उसका नाम पड़ गया और सब राजाओं ने उपहार में हारने के लिए धन दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया धनंजय। और जब पांडवों ने इतने राष्ट्र लेके आए तो पूरी जो साम्राज्य था, उनके पुरखों ने, जो शांतनु के पिताजी की ख्याति थी, जो उनको चक्रवर्ती सम्राट पे नियुक्त किया था, सभी राजाओं ने कहा था कि आपके रक्षण में हम रक्षित हैं, उसी प्रकार से सब मानने लगे अर्जुन से सारी पृथ्वी रक्षित। पहले प्रजा कहती थी कुरुवंश, अभी पूरी पृथ्वी के राजा मानने लगे कहीं से भी कोई आएगा तो अर्जुन से हम रक्षित रहेंगे। ये सुन के व्यास जी लिखते हैं कि एवं सर्वे महात्मानः पांडवाः मनुजोत्तमा, पांचों पांडव की ख्याति सब दिशा में प्रकट हुई, सबके चरित्र से, पराक्रम से, वीर्य से, शील से, सदाचार से सब वाह होने लगी। जब इस प्रकार से और राष्ट्र की अभिवृद्धि होने लगी, ततो बलम अतिख्यातम विघ्नाय दृढ़धन्विनम दूषित सहसा भावो धृतराष्ट्र पांडुषु सचिंता परमो राजा न निद्राम अलमनिशी। कहते हैं कि जब पांडवों की ख्याति और बल पराक्रम की बातें धृतराष्ट्र के कान में आने लगी, धीरे धीरे उसका मन ये सुन सुन के दूषित, इतना दूषित हो गया कि रात को नींद भी नहीं आ रही, मति बिगड़ गई। देखिए, इसको कहते हैं ईर्ष्या। परोत्कर्ष दृष्ट्वा जायमान संताप, असूया इसको कहते हैं। दूसरे का उत्कर्ष देख के हमारे मन में अगर संताप होता है तो मान लीजिए कि गलत बात। दूसरे का उत्कर्ष है तो आप कर लो अपना, लेकिन मन में संतप्त क्यों हो? कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे गुजराती में कहते हैं ना कि अपनी लाइन लंबी ना करे तो दूसरों की छोटी कर दो, तो अपनी अपने आप बड़ी हो जाए। तो जब मैं कुछ सिद्ध नहीं कर सकता हूं और वो चीज किसी दूसरे ने सिद्ध कर ली हो, तो उसके प्रति असूया का भाव खड़ा, असहिष्णुता। और अक्सर हमने देखा है असहिष्णुता अपनों के प्रति होती है। जैसे कोई बंबई में रहता है, अहमदाबाद में रहता है या राजकोट में रहता है। राजकोट में भी करीबन मेरे ख्याल से 1000-2000 मर्सिडीज गाड़ी हो, लेकिन उसके भाई के पास मर्सिडीज आ जाए, उसके पड़ोस वाले इंडस्ट्री वाले के पास मर्सिडीज आ जाए तो इसको पेट में जलन। 999 जो मर्सिडीज है उसकी जलन नहीं होती है, लेकिन ये एक मर्सिडीज की जलन होती है, इसके पास कैसे? अक्सर अपनों के लिए ही ये भाव होता है। अक्सर जिनको हम जानते हैं, जिनके परिचय, उसके लिए भाव होता है। और एक ऐसा दोष है कि हमें खा जाएगा और आखिर में हमारे पूरे कुटुंब को, संपत्ति सब खा जाएगा और दूसरे को भी खा जाएगा, और उसका कोई उपाय नहीं। स्वामी दयानंद जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर 3 थिंग्स। तीन चीजों के लिए कोई दवाई नहीं है। एक, अगर ताल पड़ गई, बाल निकल गए तो कोई दवाई नहीं, इतने भी तेल लगाओ बाल आने वाले नहीं, गए सो गए। दूसरा, जुकाम की कोई दवाई नहीं है, कॉमन कोल्ड। अगर आपने दवाई ली तो 1 हफ्ते में जाएगी सर्दी, और ना ली तो 7 दिन में जाएगी। इफ यू टेक मेडिसिन, कोल्ड विल गो इन 1 week's टाइम, एंड इफ यू डोंट टेक मेडिसिन इट विल गो आफ्टर 7 days। तो उसकी भी दवाई नहीं। और तीसरी दवाई, नो मेडिसिन फॉर बालनेस, नो मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, एंड नो मेडिसिन फॉर जेलसी। कोई दवाई, जब तक वो आदमी जो ईर्ष्या कर रहा है, असूया, वो खुद न समझे, कोई नहीं। कई लोग दूसरे की जो निंदा करते हैं, बुराई की बात करते हैं, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिवली करने हैं, अपनी असूया से प्रेरित होते हैं।
ये होने लगी। और ऐसे में उसने अपने एक मंत्री को बुलाया। देखिए, रॉन्ग चॉइस। बिल्कुल रामायण की कथा यहाँ रिप्लिकेट हो रही है। कई संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्य। बुद्धिनाश के संग किया। कई ने मंथरा का किया था। अभी धृतराष्ट्र ने जब ये नींद नहीं आने लगी, व्याकुल होने लगे, चिंतामग्न हो गए, तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के एक पंडित कणिक को बुलाया। एक कहानी आपने नहीं सुनी होगी, महाभारत की महामूल में ये चीज पता नहीं क्यों इतनी समाज में प्रचलित नहीं है। कई मंत्रा के डायलॉग है, इसके नहीं है। संग से मति कैसे भ्रष्ट होती, दुस्संग हमेशा दूर रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। क्यों? सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चलतत्व, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति, भज गोविंदम भज गोविंदम। सत्संग रोज होना चाहिए, दुस्संग कभी नहीं होना चाहिए। तो क्यों? ये कहते हैं कि खुले बोल देते हैं कि पांडवाः उत्सिकाः नित्यम, पांडवों का विकास दिनों दिन उन्नति और ख्याति हो रही है, उसके कारण असूये में द्विजोत्तम। हे ब्राह्मण, मेरे मन में असूया खड़ी। इतना तो कहना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि धृतराष्ट्र भी थोड़ा बहुत अंतर्मुख तो था, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो करता था। वो स्वीकार कर रहा है कि मेरे मन में असूया है। और तत्र में निश्चिततमम संधि विग्रह कारणम कणिकत्वम आचक्ष्व। मैं उनसे संधि कर लूं, अर्थात स्वीकार कर लूं शरण में की है और मुझे ऐसे रहना है, या उनसे विग्रह करो। आप मुझे सोच के नीति धर्म के नीतिज्ञ हैं, तो आप मुझे अर्थशास्त्र और राजनीति पढ़े हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या। राजा ने जब ऐसा कहा, तो लिखा है कि कपटी कणिक, दुर्बुद्धि कणिक मन में खुश हुआ। मति उल्टी चलती थी, तो अभी लगा कि अभी उल्टा काम करने का चांस मिल गया अभी। तो उसने सबसे पहले राजा से मांग लिया, सुनु राजन इदम तत्र पोच्यमानम मया नघ। इस विषय में जो मुझे कहना है मैं कहूंगा, आप सुनिए, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले कह रहा हूं, ये सुन के कभी आप मेरे प्रति दोष दृष्टि मत रखना। ऐसी सलाह दी, बुखला तो मारो उसको, तुम ऐसा मत करना, वरना मैं नहीं दूंगा सलाह। तो पहले से ही कहता है। कहते हैं ऐसी विकृत सलाह दे रहा है। पूरा अध्याय करीबन 100 श्लोक है, 92 श्लोक है, बिल्कुल उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। राजगद्दी के लिए कुछ भी कर लो। तो संक्षेप में इतना है, मैं कई श्लोक आपको बताऊंगा। उन्हें राजा को विग्रह संधि की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला है राजा को हमेशा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। अच्छा, हमेशा अपना पुरुषार्थ दंड देने का प्रकट करना चाहिए, ताकि प्रजा में भय रहे। राजा कभी अपना छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न करे, किंतु हमेशा दूसरों के छिद्र, दूसरों की दुर्बलता पर नजर रखे, और जो अपने शत्रु उसकी दुर्बलता का नजर रखे पर समय आने पर वो छिद्र से उसको मार दे। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि शत्रु उसकी कमजोरी, उसके छिद्र न जान सके। शत्रु के छिद्र, कमजोरी जानना, प्रकट करना और आक्रमण करना, ये सब राजा का कार्य है। और जो कार्य शुरू किया हो वो पूरा किए बगैर राजा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि कभी कांटा आधा कटा हुआ भी जमीन में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोबारा पांव में लगेगा। कांटा घुस गया पांव में
निकालते आधा अंदर रह गया तो नहीं छोड़ने, पूरा निकाल देना चाहिए। उसी तरह शत्रु को पूरा मार देना चाहिए संपूर्ण रूप से, उसके प्रति दया नहीं रखनी चाहिए। थोड़ी सी भी आग क्यों ना हो, आपने अक्सर आग बुझा ली लेकिन थोड़ी रहेगी, तिनका थोड़ा जलता हुआ, लेकिन उसको जब वायु का सहारा मिल जाता है तो वो आग पूरे वन को जला देती है। बस शत्रु अपनी आग जैसा ऐसा समझ लो राजा, कोई सहारा मिले और आपको जला दे, पहले उसको बुझा दो, पूरा खत्म कर। कपट पूर्ण वर्ताव से यहाँ सीख दे रहा है, शत्रु के साथ बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। मुख में राम बगल में छुरी राजधर्म सिखा रहा है कि राजा को शत्रु के साथ प्यार से बात करनी चाहिए, कपटपूर्ण बर्ताव करना चाहिए और उसका विश्वास जीत लेना चाहिए। और जब विश्वास हो जाए शत्रु को, तब समय मिलने पर उसको खत्म कर देना। पूरी कपट नीति सिखा रहा है और उसको पूरा खत्म करना चाहिए, उसका मूल नष्ट होना है। जब तक पेड़ का मूल नहीं निकाल दोगे तब तक पेड़ दोबारा खड़ा होता है। कार्य सिद्धि के लिए समाज को, प्रजा को सिखाने के लिए ठीक है, आचार अंकुश वो सब करना चाहिए, लेकिन शत्रु के लिए सब अलग है डबल वर्ताव। प्रजा के लिए आप करो लेकिन शत्रु के लिए मत। और वो कह रहा है न कृपा तस्मिन् कर्तव्या अन्यादेव अपकार। शत्रु के ऊपर कभी कृपा दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए। देखिए ये सीख कई हद तक सही है। हम गुजरात की बात करें, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसको माफ कर दिया, 18वीं बार वो पकड़ा गया तो उसकी आंखें फोड़ दी, मार दिया बेचारे को। उसको जिंदा क्यों छोड़ा? और तो हमारे गुजरात में इस मुसलमान का शासन ही नहीं आता, और हिंदू राजा समर्थ होते शायद पूरे देश बच जाता, लेकिन कुपात्र दया है, वो नहीं होनी चाहिए। फिर धृतराष्ट्र ने कहा कि साम दाम दंड भेद से कथम सामेन दानेन भेदेन दंडेन वा पुनः अमित्र शक्यते हंतुम तन्मे ब्रूहि यथा कथम। हे कणिक मुझे बताओ, साम दाम दंड भेद से अमित्र मतलब शत्रु को कैसे मारा जा सकता है, बताओ। इस कथा में, महाभारत की कथा इतिहास में कई इतिहास है। मैंने पहले बताया था, जब कुंती को राजा ने कहा कि योग नियोग की क्रिया से आप संतान करो, तब उसने कहा नहीं, फला हमारे पूर्वज हो गए, उनकी सती पत्नी ने 7 संतान उत्पन्न की थी अपने मृत शरीर से, मैं भी करूंगा अपने पातिव्रत से। तो वो भी कथा है। ये कह रहे शृणु राजन यथा वृत्तम वने निवसतः पुरा। वन में निवास कर रहे हैं पशुओं की कथा सुन ले राजा। जम्बुकस्य महाराजा नीति शास्त्रार्थ दर्शिना। जम्बुक मतलब गिदड़ की एक कथा है, नीति शास्त्र में निपुण था, और उसने एक भाग, एक चूहा, भेड़िया और नेवला और 5वां गिदड़ एक दोस्त बन गए। गिदड़ बूढ़ा था, दोस्त बन गए। और जब उसने देखा एक हरिण मारने के लिए बहुत उन लोगों ने प्रयत्न किया, हिरण मर नहीं रहा था और गिदड़ को वो खाना था। उसने उपाय दिखाया, देखो भैया तुम भाग दौड़ रहे हो, सियार दौड़ रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं होगा, भेड़िया दौड़ रहा है, नेवला कर रहा है, नहीं पाओगे। तो क्या करना चाहिए था कि जब वो सोता है ना, तब चूहे को बोलो उसके पांव काट। चूहा फूक फूक करके फूक मारता है और काटता है, पता नहीं चलता है। फिर सुबह में उठ के भागेगा तो दर्द होगा तो इतना नहीं भाग पाएगा, तब जाके वाघ को बोला तुम उसको पकड़। सबने सुन लिया, ऐसा कर दिया। जब मर गया तो सब खाने के लिए बैठे, तो उसने कहा देखो भैया तेरा स्नान बान कर लो, कई दिनों के बाद मिला है तो आप स्नान करके आओ, मैं रक्षा कर रहा हूँ, बाद में मैं जाऊंगा, आप सब जाके आओ। सबने विश्वास किया। जब वो गए
सबसे पहले बाघ स्नान करके आ गया। जब बाघ आया तो गीदड़ एकदम चिंता मग्न होके बैठा, सोच में गहरी सोच। बाघ ने पूछा, क्या हुआ भाई मित्र, तुम इतने शोकातुर हो, क्या बड़ी बात है तुम्हें, क्या? बोले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन में बड़ी असमंजस है, क्या बताऊं तुम्हें? बोले क्या है बताओ तो सही। नहीं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बताना आपसे। अरे जो हो सो बताओ, तो बुरा मत लगाना, लेकिन एक घटना ऐसी घटी है और मैं तो बड़ा स्वाभिमानी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ। तो भाग बोले मैं भी स्वाभिमानी हूँ, फिर भी मुझे दुख नहीं होगा, बताओ। बोले अभी सबसे चूहा तो झड़प से दौड़ता है ना, तो पहले स्नान करके चूहा आया था और चूहे ने कहा कि बाघ क्या है, हिरण तो मैंने मारा है। बाघ अपनी बड़ाई लगाए कि मैं बड़ा हूं, सामने तो कुछ नहीं है। उसके बाहुबल का क्या हिसाब है, मेरे बाहुबल से आप वो बाघ को मार सका, तो बाघ मेरा सहायक हुआ, असल में तो मैंने मारा। को बड़ा बुरा लगा, बोले ये तो अपनी आबरू का सवाल है। इधर बोला मैं तो नहीं खाऊंगा, बाकी के सब लोग आएंगे उनको दे दूंगा, मैं तो स्वाभिमानी हूँ, चूहे के मारा हुआ मैं कैसे खा सकूं? इधर बोला ठीक बात है, चला गया, बाघ चला गया। उसने में उंदर चूहा आया, चूहा से कहा वही मुंह, तो चूहे ने कहा क्यों भैया ऐसा हो? बोले नेवले ने एक कहा है। क्या कहा है? देखनिए, बाघ ने जब काटा हरिण को तो उसके दांत में से कुछ सड़ा परु जैसा था, तो हिरण का मांस जहरीला है, इसीलिए बाघ यहाँ नहीं और नेवला चला गया है, उसको खाए बिगड़। तुम्हें खाना हो तो खाओ। तो चूहा ने बोला अरे भाई भयभीत हो गया बेचारा कि मैं तो इतना खाऊंगा तो मरूंगा, वो भाग गया। भेड़िया आया तो उसके कहा कि तुम देखो सियार मुंह बनाए वही डायलॉग कि भाई अभी तो मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, आप खाना शुरू कर लो, लेकिन बाघ ने कहा है कि ये मैंने मारा गिदड़, अरे हिरण को, और खाने में भाग पड़ाएंगे सब, तभी ऐसा करना, मुझे ऐसा कह के, मैं तो आपका मित्र हूं इसलिए कह रहा हूँ। बाघ ने कहा है कि मैं बाघिन को लेके आता हूँ, तब तक सियार को खाने दो, हम दोनों उसको पहले खाएंगे, फिर हिरण को खाएंगे, तब जाके हमारा पेट भरेगा। बेचारा सियार भाग गया। नेवला आया, नेवला भाग, मैंने सबको भाग मार भगाया, बाघ भी चला गया, सियार भी चला गया, तू कौन से पेट की मूली, तुझे खा जाऊंगा, वो डर के मारे वो भी चला गया। तो फिर अकेले ने इसको खा लिया। नेवला ने कहा जब बाघ चला गया, भेड़िया चला गया, बुद्धिमान चूहा परास्त हो गया, तुम तो बड़े वीर हो भैया, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं चला। उसी प्रकार से वो अकेले मांस खा, डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले, अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़ के भगा दे, समकक्ष को उसको छल से ऐसी शिक्षा दी। यहां तक कह दिया पुत्र हो, भाई हो या गुरु हो, जब वो शत्रु समान हो तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, समय आने पर उसको प्रहार करके उसको मार देना चाहिए। उनके सामने, शत्रु के सामने धर्म का ढोंग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे शैलो मेघैहि वासितैहि, जैसे पहाड़ बादलों से ढक जाता है, ऐसे धर्म के दंभ से अपने चरित्र को छुपा दो, और आए तो बड़ब्बर उनका स्वागत करो, सम्मान करो, लेकिन पीछे से उसको विश्वास जीत के मान। हमेशा उनके पीछे गुप्तचर रखो, चाहे स्वजन क्यों ना हो। राजा तूने बड़ी गलती की है, उनके पांडवों के पीछे तेरे कोई गुप्तचर, उनके छिद्र तुम्हें जानना चाहिए। धर्मात्मा पुरुष है, उसको अर्थ काम से पीड़ित कर दो और निकाल दो।
अर्थ लोभी काम लोभी को चलित कर दो अपने पुरुषार्थ से, और तो और कष्ट दो, स्वजन को कष्ट दो। जो अपना दुश्मन है, कष्ट दिए बिना वो अपने में कल्याण का दर्शन नहीं करता है। कभी आप शोकाभिभूत मत न हो, धैर्य रखो, राजा रामचंद्र जैसा, नल राजा जैसा धैर्य रखो, सत्यवान जैसा, सावित्री जैसा धैर्य रखो। भविष्य में धैर्य रखोगे, लक्ष्मी आपको मिल जाएगी। आपको किसी के पास नहीं जाना चाहिए, चुपचाप यहाँ बैठे, सट से कपट से मार। ये शिक्षा जब उसने दी, धृतराष्ट्र की मति तो बिगड़ी हुई थी, पूर्ण रूप से बिगड़ गई। तब जाके लाक्षा गुरु के और दुर्योधन की चिंता उसमें हाँ भर दी। ये जो कणिक की जो कथा है, बड़ी बड़ी टर्निंग पॉइंट हुआ। वही धृतराष्ट्र थोड़े समय पहले बोल रहा है कि मैं अनुग्रहित हूं, उसमें मैं अनुग्रहित हूं, मैं बड़े अपने पर भगवान की कृपा समझ रहा हूं, मैं पांडवों से रक्षित हूं। आज उन्हीं को, अपने रक्षक को ही दुश्मन मानने लगा, और उन्हीं का विनाश कैसे करना, ये चिंता में पड़ गया। कैसे? दुस्संग। दुस्संग का हमेशा त्याग करना चाहिए और मन हमेशा सत्संग में रखना चाहिए। कभी कभी जागरूकता के अभाव में, अपनी मन की मर्यादा के कारण दुस्संग हो जाए तो भी उसमें स्थैर्य नहीं आएगा। जब आपके जीवन में सत्संग हो, उससे आप हटके सन्मार्ग पे वापस आ जाए। सत्संग का फल यही है कि हमारी मति हमेशा ठीक, हमारी श्रद्धा ठीक रहे, हमारी सेवा भावना ठीक रहे, हम धर्म के मार्ग से चलित ना हो, हम कपट के मार्ग से न चले। और दुस्संग जितना करोगे तब ये चीज सभी सत्य लगने जाएंगी। धृतराष्ट्र को भी देखने वही हुआ। बस इस बाजू दुर्योधन भी वही चिंता मग्न है। धृतराष्ट्र से आता है बात करने कि मैं भी मग्न हूं। वो तो दुर्मति तो था ही, स्थिर दुर्मति था। धृतराष्ट्र की स्थिरा दुर्मति, स्थित प्रज्ञा दुर्मति कणिक ने कर दी थी। तब जाके उन्होंने पांडवों को वारणावत भेजने का संकल्प आया। वो कहानी है, कथा है, 2 दिन बाद उसकी चर्चा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।